नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे कि हर तरफ इस बात की चर्चा है कि एफपीओ को आगे बढ़ाना है, एफपीओ को इनपुट की सुविधाएं देनी है, एफपीओ को फाइनेंशियली बहुत बड़ा करना है। लेकिन एक चीज़ जो हर तरफ से सुनने को मिलता है कि हमारे एफपीओ को खाद का लाइसेंस नहीं हो रहा है। मतलब हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन हो गया है। कई जगह ये बातें आती है कि ऑनलाइन सुविधा भाई किसानों के हित में की गई है, लेकिन कुछ किसानों को लगता है कि ऑफलाइन था तो आसान होता था, हम कुछ लोगों से बातें कर लेते थे, कुछ कागजात बहुत आसानी से जुटाते थे। लेकिन ऑनलाइन होने पे भी इतनी मुसीबत नहीं है जितना हम लोग समझ कर लें। तो पहला ये समझना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्टिलाइज़र का अगर हम लाइसेंस ले रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरी कागजात हैं। पहला बोलता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दूसरा पैन आधार कार्ड कॉपी, पीडीएफ ओनली एंड 200 केबी साइज़ का। ये साइज कैसे छोटा करना है ये सब आज के डेट में हर जगह हर साइबर कैफ़े को पता है, बट हम भी बात करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड लीज रेंट एग्रीमेंट ऑफ ऑफिस एंड गोडाउन इफ ऑनरशिप देन प्रूफ सर्टिफिकेट। उसके बाद है स्कैन कॉपी ऑफ चालान, चालान पे भी चर्चा करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्यूआर डिजिटल पेमेंट, सोर्स फॉर्म ओ इन ओरिजिनल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉर्म ओ क्या होता है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्केटिंग लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्लैश सप्लायर हु इज इशूइंग फॉर्म ओ। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बीएससी केमिस्ट्री। ये भी एक कंफ्यूजन का पार्ट है जिस पर चर्चा करेंगे। नोटिफाइड एफिडेविट इन विच डिटेल्स ऑफ इन लास्ट 3 years company has not been punished, earlier registration certificate has not been suspended, the license of company firm should not have been cancelled in any state। 10वां कागज है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सेल रिपोर्ट ऑफ 1 year फॉर रिन्यूअल के लिए है, ये नए के लिए नहीं है। अप्लीकेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय एसपी ऑफिस। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमको समझना है। और यहाँ पे 3 कागजात मैं समझता हूँ जिस पे लोगों को कन्फ्यूजन फैलता है। एक तो वो है कि फॉर्म ओ क्या होता है। फॉर्म ओ के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वही हमें देते हैं, और कई बार इस कंडीशन में पहुँचता है कि मैन्युफैक्चरर जो स्टेट के साथ इम्पैनल्ड है उसका ही अपना लाइसेंस पेंडिंग है। जैसे अगर हम बात करें 3-4 मैन्युफैक्चरर का, हम अगर बात करें तो इफ़को एक मैन्युफैक्चरर है, इंडोरामा फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है, या फिर आप टाटा केमिकल कह सकते हैं, आप कुछ और भी जैसे अभी और भी फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं। तो कई दफ़ा हम उनके पीछे भागते हैं, उनकी अपनी मजबूरी होती है। कई बार वो नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र को प्रमोट कर रहे होते हैं, कई बार उनके अपने लाइसेंस पेंडिंग्स होते हैं तो वो नहीं देते हैं। उस स्थिति में हमें क्या करना है कि अगर एफपीओ अपने सिर्फ मेंबर्स के लिए या छोटे मोटे तौर पे व्यावसायिक तौर पर रिटेलिंग करना चाहता है तो ज़िले में जो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में बंदा रजिस्टर्ड है उससे फॉर्म ओ आप ले लेंगे, और उसके बाद उस फॉर्म ओ को वैलिडेशन मिल जाता है। उसके बाद एक आप उसमें देख रहे हैं कि उनकी कॉपी लगती है, तो फॉर्म ओ के साथ उनके भी लाइसेंस की कॉपी लगा दें। जो बीएससी वाला पोर्शन है उसमें बहुतों को ये कन्फ्यूजन होता है कि बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर बीएससी में केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट है तो इसको कंसीडर कर लिया जाता है। उसके बाद जब आप इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन भरते हैं, उस ऑनलाइन प्रोसेस में ही चालान आपको ऑनलाइन जमा करना है। पहले ऐसी सुविधा थी कि ऑफलाइन चालान भी जमा करते थे, ऑनलाइन चालान आप कर देते हैं तो उसके बाद आपके एप्लीकेशन स्टेटस दिखना शुरू हो जाता है। उसके 7 सीरियल नंबर होते हैं। पहला दिखाता है क्लर्क, एक्शन बाई में क्लर्क और स्टेटस। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपको अगर ऑटो मोड पे ये काम हो रहा है तो क्लर्क उसको प्रोसीड कर देंगे, या कुछ अगर 1-2 कागजात आपके मिस हो गए हैं तो वापस आपके पास आएंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति है जिसमें क्लर्क वापस आपके पास लौट रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेट एंड मेजरमेंट का लाइसेंस। पहले ये चीज़ गौर नहीं लोग करते थे। आपको समझना चाहिए कि वेट एंड मेजरमेंट एक प्राइमरी लाइसेंस है। जब आप किसी भी तरीके का भार या माप जैसी चीज़ों का कारोबार करते हैं, वो खाद में ही नहीं है, वो अगर आप एक छोटा सा दुकान भी चलाते हैं तो वेट एंड मेजरमेंट का लाइसेंस एक प्राइमरी लाइसेंस है। तो आपको वेट एंड मेजरमेंट के लिए
पहले से तैयार रहना होगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि वेट एंड मेजरमेंट उसी कृषि विभाग का एक नोडल ऑफिस है, जहां जाके आप पहले से उसकी तैयारी कर लें। आपको जो भी वेइंग मशीन्स लेने हैं उसके बिल लेने हैं, उसके बाद उसमें जो भी एप्लीकेशंस के बाद आजकल उसका भी ऑनलाइन ही हो गया है, लेकिन उनके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको बैठा के ऑनलाइन कर देते हैं। आप उसको पहले से ऑप्ट कर लीजिए। तो बाकी और सारी चीज़ों पे जनरली क्लर्क जो है आपको नहीं कुछ भी क्वेश्चनिंग करेंगे, वो एप्लीकेशन को प्रोसीड कर देते हैं। फिर डेट एंड टाइम इस पर लिखा होता है कि भाई कब उन्होंने प्रोसीड किया। दूसरा होता है हेड क्लर्क, करीब करीब क्लर्क कन्विंस है, हेड क्लर्क भी कन्विंस रहते हैं। थर्ड ऑफिसर, ऑफिसर्स के पास जब गया तो ऑफिसर्स ने उसको प्रोसीड किया, या वो इस चीज़ को देखते हैं कि भाई जो फॉर्म वो दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर है उसी का सिर्फ 2 महीने के बाद रिन्यूअल पेंडिंग है, तो उनको ऐसा लगता है कि लाइसेंस हमने दिया और फिर जिन्होंने इनको फॉर्म वो दिया है उनका ही वैलिडेशन खत्म हो जाए तो कोई मीन नहीं है। तो मे भी उस पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या फिर उनसे बातें कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर के ये नोडल ऑफिसर होते हैं जिलों में, और जो भी योजनाएं संचालित होती हैं एक कमेटी होती है वहाँ के जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में। उस कमेटी के बाद करीब करीब सर्वे कृषि विभाग के ही होते हैं, और इन जैसे एप्लीकेशंस पे इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। कब देना है, कितना देना है, किस अगर फर्टिलाइजर के लाइसेंस पहले से हैं और जिले में फर्टिलाइजर्स की कमी है उसको कैसे पूरा करना है। तो यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, बट सम टाइम आप ऑफिस को मिलेंगे तो वहाँ पे आपको एक उनके तरफ से फीडबैक आएगा, और वो इस ऑनलाइन प्रोसेस पे भी दिखेगा कि एप्लीकेशन सेंट फॉर स्पॉट वेरिफिकेशन टू BAO, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को भेजा गया है स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये BAO क्या करते हैं, आपके पास आके और जो आपने डिटेल दिया है लैंड का वहाँ आके देखते हैं यहाँ इनके पास स्पॉट है कि नहीं है, स्पॉट है तो कितना कारगर है, वहाँ फर्टिलाइजर रखा जा सकता है या नहीं, या उनको ये भी देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाजार से थोड़ा हटके है जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं पड़े और कल के डेट में कालाबाजारी की संभावना बढ़े। तो उनके हाथ में ये चीज़ होता है कि भाई ये स्पॉट जो है वो कितना कारगर है और आगे चल के ये आम जनता के साथ इनके व्यवसायिक हित की भी कितनी रक्षा करेगा। जब वो ओके कर देते हैं तो ऑफिसर प्रोसीड स्पॉट वेरिफिकेशन कंसर्न ऑफिसर्स का एक मांगा जाता है कि भाई ऑनलाइन वो बताएं कि उन्होंने क्या किया। इफ दे सेड यस एवरीथिंग इज ओके, फिर काम आगे बढ़ जाता है। इफ दे सेड नो, तो फिर वहां पे आपको हो सकता है कि एप्लीकेशन में कुछ बदलाव करना पड़े, या फिर DO साहब के यहाँ से वैसे इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाएं, या फिर आपसे कुछ और एक अंडरटेकिंग ले लिया जाए। वो जब ओके हो जाता है तो ऑफिसर प्रोसीड, एंड द 7th पार्ट जो होता है वो लाइसेंस जनरेट। लाइसेंस जब जनरेट हो गया तो आप उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या एक कटसी के नाते जब आप ऐसी चीज़ों को करते हैं, आपको उसी विभाग के साथ काम करना है, तो आप ऑफिस में जाके DO साहब को एक थैंक यू करके, या जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको थैंक यू करके आप उस लाइसेंस का जो बताते मुहर और सील किया हुआ कॉपी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक पत्ती है जिससे कि FPO अपने फार्मर्स के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाइसेंस, फर्टिलाइजर लाइसेंस को ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो कंफ्यूजन्स क्लियर हो गया है, और भविष्य में मेरी कोशिश होगी कि इससे रिलेटेड और भी वीडियो को डालूं। धन्यवाद।